देखेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है। आप जानते हैं कि जब हम विद्युत प्रवाहित करते हैं किसी चालक में तो चालक जो है गर्म हो जाता है। जैसे आप देखें, अगर यह सोचा जाए कि मान लीजिए यह कोई चालक है, इस चालक में हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो चालक के ताप में वृद्धि की जो घटना होती है उसे ही हम कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। यदि इसमें धारा प्रवाहित करें तो यह चालक क्या होता है, गर्म होता है, और गर्म होने के कारण ही जो है हम इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव इसका कहते हैं। और यह गर्म क्यों होता है, इसका कारण यह है कि आप जानते हैं कि जब विद्युत धारा हम प्रवाहित करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर गति करते हैं तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन में जो है गति के कारण जो है उनकी गतिज ऊर्जा उसमें होगी गति के कारण, और वह गतिज ऊर्जा जो है परमाणुओं से, जो इसके अंदर परमाणु हैं उनसे बार बार टकराएगी, और टकराने से क्या होगा, वह अपनी गतिज ऊर्जा को उसमें स्थानांतरित कर देगी, और स्थानांतरित करने से परमाणु की पूरी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और उसी के कारण जो है संपूर्ण चालक का जो ताप है वह बढ़ जाता है। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्यों होता है, इसका मेन कारण यही है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के गति के कारण इलेक्ट्रॉन अपनी गतिज ऊर्जा को परमाणुओं को दे देता है, और जिससे वह तापीय ऊर्जा में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं या उसका ताप बढ़ जाता है। यह आपका विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है। अब इसमें जो है तापीय प्रभाव में आप देखेंगे कि विद्युत ऊर्जा क्या है। विद्युत ऊर्जा आप जानते हैं कि किसी चालक में जब हम आवेश प्रवाहित करते हैं, जैसे मानिए हम क्यू आवेश प्रवाहित करते हैं, तो आवेश प्रवाहित होने से इसमें यह निश्चित है कि ऊर्जा व्यय होगी। जैसे अगर हम यह मान लें कि हम कोई आवेश जो है एक ऐसे मान लीजिए हम एक बल्ब में प्रवाहित कर रहे हैं, तो यह निश्चित है कि जब यह आवेश प्रवाहित होगा तो इसमें जो है ऊर्जा निश्चित है व्यय होगी, क्योंकि बल्ब जलेगा तो आवाज जो है उसका आवेश का जो है आवेश खर्च होगा, और आवेश खर्च होने से ऊर्जा उसका व्यय होगी, और इस खर्च होने को ही हम कहते हैं विद्युत ऊर्जा। अगर जो हम यह सोचें तो एक तरह से विद्युत ऊर्जा, आप अगर जो इसका विद्युत ऊर्जा क्या है, यदि मान लीजिए यह आपको आता है लिखने के लिए, तो आप लिख सकते हैं कि किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो यह विद्युत ऊर्जा का परिभाषा हो गया कि विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं। तो किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अब मान लेते हैं कि कोई चालक है, या मान लीजिए कोई चालक है, और इस चालक के सिरों का विभवांतर यदि हम यह कहें V वोल्ट है, और इसमें Q आवेश प्रवाहित कर रहे हैं,
तो इसके जो है आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वही इसका विद्युत ऊर्जा कहलाएगा या विद्युत ऊर्जा का व्यय कहलाएगा एक तरह से, कि जो आवेश हम क्यू आवेश को अगर जो हम एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाते हैं तो ले जाने में किया गया कार्य या व्यय ऊर्जा यह कहलाता है। जैसे कि आप पहले विभव की परिभाषा में यह पढ़ चुके हैं, तो आप जानते हैं कि अगर जो यह कहा जाए कि यदि किसी चालक के बीच का सिरों के बीच का लिख लें कि चालक के सिरों के बीच का विभवांतर यदि V वोल्ट हो तो Q कूलम आवेश को उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य या व्यय ऊर्जा अगर जो W है व्यय ऊर्जा हम का लिख सकते हैं W बराबर हो जाएगा आपका V गुणे Q, क्योंकि आप विभव की परिभाषा में पहले पढ़ चुके हैं V बराबर W बटा Q या इस तरह से, तो यह W बराबर हो जाएगा आपका V गुणे Q। आप यहाँ जानते हैं कि यह वर्क पहले था या कार्य किया गया कार्य बराबर विभवांतर गुणे आवेश, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं विभवांतर गुणे आवेश। यह आपकी व्यय ऊर्जा हो गई। व्यय ऊर्जा जो है W यह बराबर हो जाएगा V गुणे Q या विभवांतर गुणे आवेश। अब यहाँ आप एक चीज ये देखेंगे कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होगा। मात्रक जो कार्य का मात्रक है वही इसका भी मात्रक होगा। तो इसका मतलब यह हो कि हम यह लिख सकते हैं विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल होगा। जैसे काम का मात्रक जूल होता है वैसे ही विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल, यह JOULE ऐसे जूल वैज्ञानिक के नाम पर है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक मत समझिएगा, नहीं तो क्या होता है कि लोग उल्टा समझ लेते हैं। विद्युत ऊर्जा का मात्रक जो है यह जूल में हम इसको नापते हैं। अब इसमें अगर जो कहीं पूछ देता है कभी कभी कि एक जूल किसे कहेंगे, एक जूल किसे कहेंगे, तो एक जूल के आप समझ लें कि अगर जो हम विभव को 1 वोल्ट कर दें सिरों के बीच विभव को और उसमें आवेश 1 कूलम का प्रवाहित करें, तो उसमें व्यय विद्युत ऊर्जा जो होगी वह 1 जूल हो जाएगी। यह 1 वोल्ट कर दें और यह आपका 1 कूलम कर दें, तो इस तरह से जो हमारी ऊर्जा होगी व्यय ऊर्जा वह आपकी यह हो जाएगी 1 जूल हो जाएगी। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यदि किसी
चालक के सिरों का विभवांतर 1 वोल्ट हो तथा चालक में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो। तो चालक में व्यय ऊर्जा 1 जूल होगा। या आपकी 1 जूल की परिभाषा हो जाएगी कि 1 जूल किसे कहते हैं। अब आप इसके बाद देखेंगे कि यह जो हमारा सूत्र है W बराबर V गुणे Q, इसको जो है यदि हम विभवांतर व धारा के पदों में विद्युत ऊर्जा क्या होगी, इसके लिए इस सूत्र को हम अलग अलग इसमें देखेंगे कि कैसे जो है इस सूत्र का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आप देखेंगे कि यह तो रहा है आपका विभवांतर और आवेश के पदों में विद्युत ऊर्जा का व्यय। अब हम यह कहें विभवांतर व धारा विभवांतर व धारा के पदों में विद्युत ऊर्जा मतलब V और I के पदों में हम इस सूत्र को यदि कर दें तो क्या होगा। तो आप यह जानते हैं कि यदि किसी चालक में जो है, यदि मान लीजिए यह कोई चालक है, इस चालक में इस चालक का यदि मान लिया हम कि इस चालक के सिरों का विभवांतर V वोल्ट हो और उसमें t सेकंड तक I धारा प्रवाहित की जाए, तो आप जानते हैं कि इसके पहले आप जानते हैं आवेश प्रवाह की दर को हम ऐसे I बराबर Q बटा T आप पढ़ चुके हैं। धारा जो है विद्युत धारा की परिभाषा में आपको बढ़ाया गया है कि I बराबर Q बटे T, मतलब आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो अगर जो हम यह कहें कि किसी चालक के सिरों का विभवांतर V वोल्ट हो और उसमें t सेकंड तक Q आवेश प्रवाहित किया जाए, तो I बराबर हो जाएगा आप या Q बराबर आवेश जो हो जाएगा यह हम I गुणे T से गुणा कर दें तो Q बराबर I गुणे T हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि यदि किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर V वोल्ट हो तथा इसमें I एम्पियर की धारा t सेकंड तक प्रवाहित की जाए,
तो चालक में प्रवाहित आवेश Q बराबर हो जाएगा आपका I गुणे T। जैसे हमने इस सूत्र से बताया कि I बराबर Q बटे T होता है, इस सूत्र से आपका हो जाएगा Q बराबर I गुणे T। अब यदि हम इसको ऊपर के समीकरण में, या हम यह कहें कि T सेकंड में व्यय ऊर्जा निकालें, व्यय ऊर्जा W निकालें, तो आप जानते हैं कि W उस पहले वाले सूत्र से W बराबर होता है V गुणे Q, और इसमें हम इस Q का मान जो है यहाँ से Q बराबर I गुणे T ऐसे रख दें, तो यह हो जाएगा V गुणे I गुणे T। यह W बराबर V गुणे I गुणे T, या हम इसको कह सकते हैं कि W बराबर V I इंटू T। यह आपका विभवांतर और विद्युत धारा के पदों में जो है यह आपका सूत्र हो जाएगा। तो एक सूत्र आपको यह हमने बताया W बराबर VIT, और दूसरा सूत्र हमने आपको यह बताया कि यह W बराबर यहाँ पर V गुणे Q। तो इन दोनों सूत्रों को आप लोग याद रखेंगे। अभी इसके बाद हम इस ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा को इसमें हम प्रतिरोध और इसके पदों में अलग अलग बताते हैं। हम देखेंगे धारा व प्रतिरोध के पदों में विद्युत ऊर्जा क्या होगी। आप जानते हैं कि इसमें ओम के नियम से यदि किसी चालक का प्रतिरोध R ओम हो तो ओम के नियम से आप पढ़े हैं V इक्वल टू R इंटू आई, यह आप ओम के नियम से पढ़े हैं। और अगर जो हम यह रखें कि V इक्वल टू R I इंटू आर या R इंटू आई, अगर इसका मान जो है V का हम इस सूत्र में रख दें, जैसे आपने पढ़ा कि W बराबर V I T। अभी आप विभवांतर और धारा के पदों में यह पढ़े हैं। अगर जो हम V बराबर R I यहाँ पर रख दें तो यह देखेंगे कि V की जगह R I रखने पर R इंटू आई गुणे T, यह हो जाएगा आपका आई गुणा होगा तो यह हो जाएगा I स्क्वायर R T, I स्क्वायर R T, अर्थात W बराबर I स्क्वायर R T। यह आपका एक फार्मूला हो जाएगा जो कि प्रतिरोध और धारा के पदों में हो जाएगा। इसके बाद यही सूत्र जो है दूसरे पदों में देखा, विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में, विभवांतर व प्रतिरोध विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में भी विद्युत ऊर्जा क्या होगी। आप जानते हैं कि अगर ओम के नियम से, ये जानते हैं कि ओम के नियम से V बराबर R इंटू आई होता है। अगर जो हम I का मान निकाल रहे हैं तो I बराबर हो जाएगा V बटा R, और इसका मान जो है हम इस सूत्र में रख दें W बराबर V I T में, तो हम यह देखेंगे
कि यहाँ v गुणे I की जगह हम v बटे r रख दें तो यह v बटे r गुणे t, या यह हो जाएगा v स्क्वायर बटा r इंटू टी। तो यह आपका विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में यह फार्मूला हो जाएगा। इस तरीके से आप देखेंगे कि इसमें जो है यह आपको 3 फार्मूले यह मिले, जिसमें अलग अलग जगहों पर प्रयोग करेंगे, अर्थात आप इसको जो है विद्युत ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा W को आप देखिए लिख सकते हैं VIT, या इसको लिख सकते हैं I स्क्वायर RT, या इसको लिख सकते हैं V स्क्वायर बटा R इंटू टी। यह 3 भागों में लिख सकते हैं, और इसको आप लिख सकते हैं Q इंटू V भी लिख सकते हैं, आवेश और विभवांतर के पदों में भी। तो इस तरह से इतने सूत्र जो है यह आप याद रखेंगे तो इसके द्वारा जो है आप विद्युत ऊर्जा का व्यय जो है आसानी से निकाल लेंगे। किसी भी चालक में कितना जो है ऊर्जा व्यय होगी। हाँ, देखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। अगर जो हम मान लीजिए कि किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर यदि 1 वोल्ट हो, तो इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वह आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि यदि 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो, तो इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। तो यह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा हो गई, और यह जो है आपका सबसे छोटा मात्रक माना जाता है। यह विद्युत ऊर्जा का जो है सबसे छोटा मात्रक है। अगर हम यह कहें कि 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर V वोल्ट है, यदि जो है हम यह मान लें कि यदि हाँ देखेंगे, यदि 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर ये 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो, नहीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर अगर मान लेते हैं V वोल्ट हो, तो 1 इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक
ले जाने में किया गया कार्य यह W बराबर होता है E इंटू वी। आप जानते हैं E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। E बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश। आप जानते हैं यह होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यह इसका आवेश होता है। तो यह देखेंगे कि अगर जो हम विभव को 1 वोल्ट मान लें, 1 वोल्ट हो, तो W बराबर हो जाएगा E बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। W बराबर E मतलब वह हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगा। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसीलिए अगर कहीं लिखने के लिए आता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है, तो यह हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यह इतना आता है। कभी कभी यह पूछ देता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, तो इतना जूल होगा। यह कूलम मत लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगा यह जूल में होगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश यह इतना कूलम में होता है। तो ये दोनों में अंतर है, इसको आप पढ़ लीजिएगा।